इसराइल ने फिर गजा पर फजाई हमले शुरू कर दिए। नेतन्याहू ने अमन माहिदे की धज्जियां उड़ाते हुए गजा पर हमलों का हुक्म दिया। गजा के मरकजी इलाकों को निशाना बनाया गया। नेतन्याहू ने यकमालियों की लाशें वापस न करने को बहाना बनाकर हमलों का हुक्म दिया। नेतन्याहू का हमास पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। हमास ने आज एक और यरगमाली की लाश निकाली। पाकिस्तान ने मैक्रो सतह का इस्तेहकाम हासिल कर लिया। ये काफ़ी नहीं, अभी बहुत चैलेंजेस हैं। करप्शन के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमने माजी में गलतियाँ की और उनसे सीखा। गलतियों को ठीक करते हुए टैक्स कलेक्शन के इदारे FBR को डिजिटाइज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। कहा, अपने पैरों पर खड़ा होने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब काबीना का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क का खैरमकदम। फ्रेमवर्क दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की कोशिशों की तौसीह है। एलामिया में कहा गया, मुश्तरका विजन के तहत इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी में पायदार शराकतदारी यकीनी बनाई जाएगी। सऊदी काबीना इजलास वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत हुआ। काबीना ने कॉन्फ्रेंस में शरीक दोस्त और बरादर मुल्कों के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तीनों मुल्कों की क़यादत का पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। दौरे के दौरान इंसदादे दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस के इश्तराक पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल की फ़ाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। मुसालहतकारों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का चौथा दौर। इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात का तीसरा दौर 18 घंटे तवील था। अफगान तालिबान वक्त ने मुतादिद बार खबारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ यकीनी कार्रवाई के जायज़ मुतालबे से इत्तेफाक किया, लेकिन हर बार काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान वक्त का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। काबुल ने जो पुतली तमाशा लगाया वो दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। भारत ने काबुल के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इस्लामाबाद की तरफ किसी ने मैली नज़र से देखा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। और शाहीनों का होम ग्राउंड पर पहले मैच में इबरतनाक शिकस्त। जनूबी अफ्रीका की नई टीम ने पहले T20 में पाकिस्तान को 55 रन से आउटक्लास कर दिया। कौमी टीम 195 रन हदफ के ताकुब में 19वें ओवर में 139 रन पर ढेर। साइम अयूब 37, मोहम्मद नवाज 36 रन और साहबजादा फरहान 24 रन के साथ नुमाया रहे। बाबर आजम 0, कप्तान सलमान आगा 2, हसन नवाज 3, उस्मान खान 12 रन पर हिम्मत हार गए। Wars that I stopped because of tariffs, because of trade. If you look at India and Pakistan, they were going at it. Pakistan, I said, look, we're not going to do any trade if you're going to be fighting ours. We get that nuclear dust all over the place. All of you are affected, right? अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग का जिक्र छेड़ दिया। टोक्यो में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ कर दी। कहा, पाक भारत जंग में 7 खूबसूरत और नए जंगी तैयारे गिराए जा चुके थे। कारोबार के जरिए जौहरी जंग रुकवाई, वरना जौहरी ताबकारी से पूरी दुनिया मुतासिर होती। जापान में अमरीकी फौजी बेस पर खिताब में कहा, कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं जिसने जंगें शुरू करने के बजाय रोकी हो। इस्तीफा नहीं दूंगा, अदम एतमाद ले आओ। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक मुस्ताफी न हुए। पीपल्स पार्टी की जानिब से दी गई मोहलत खत्म। PP को 36 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। तहरीक आदम एतमाद लाने के लिए तैयार। रियासत के नए वजीर आजम की नामजदगी का ऐलान बिलावल भुट्टो खुद करेंगे। लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन, सरदार याकूब के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा के उम्मीदवारों के नामों से नून लीग को भी आगाह कर दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक के 12 अरकान असम्बली ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। PTI आज़ाद कश्मीर का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ज़राए का कहना है, सदर PTI आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने लीगल टीम को रेफरेंस तैयार करने की हिदायत कर दी। 4 अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवा चुके हैं।
नून लीग वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी, हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं नून लीग बतौर अपोजिशन किरदार अदा करते हुए अवामी उमंगों की तर्जुमानी करेगी। आज़ाद कश्मीर में मुस्तहकम हुकूमत के लिए जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। हुकूमत जो भी आए मुआहदे पर अमल होगा। यूट्यूबर डकी भाई से एनसीसीआई अफसरों ने 90 लाख रुपए रिश्वत ली। एंटी करप्शन सर्कल में दर्ज मुकदमे की कॉपी सामने आ गई। मुकदमे में दर्ज है असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने 90 लाख रुपए फ्रंटमैनों के जरिए वसूल किए। रकम सादुर रहमान उर्फ डकी को रिलीफ और जुडिशल कराने के लिए वसूल की गई। ये रकम एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर जव्वार अहमद और दीगर अफसरों में तकसीम हुई। मुकदमे में इल्जाम लगाया गया सब इंस्पेक्टर्स रिश्वत की आधी रकम माला अफसरों को भी देते थे। मुकदमा डक्की भाई की अहलिया अरूप जतोई की मुद्दइयत में दर्ज किया गया था। रिश्वत लेने के मुकदमे में एनसीसीआई के अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्जिमान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। NCCIA अफसरान पर करप्शन इल्जामात के बाद इदारे में बड़ी तब्दीली। डायरेक्टर जनरल NCCIA वकारुद्दीन सैयद का तबादला। सैयद खुरम अली नए DG तैनात कर दिए गए। वकारुद्दीन सैयद को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। खुरम अली पंजाब हुकूमत के जेर निगरानी काम कर रहे थे। It's not a bomb. It is a magic instrument that transforms people in happy people. फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान फुटबॉल पर सेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फीफा के सदर और दीगर की शिरकत। शुरका ने एक दूसरे की जानिब फुटबॉल उछाली। शहबाज शरीफ के दिलचस्प अंदाज पर खूब तालियां बजाई गईं। सदर फीफा का शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। कहा जो आप अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं वो शानदार है। फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं एक जादू है जो अवाम और अक़वाम को जोड़ता है। कराची की अदालत ने मियां बीवी और नौज़ायदा की जान लेने वाले टैंकर ड्राइवर को जमानत दे दी। मलीर हॉल्ट पर टैंकर की टक्कर से मियां बीवी और मौके पर पैदा होने वाले बच्चे की जान गई थी। बच्चे को गोद में उठाकर भागने के फुटेज ने दिल दहला दिए थे। अहले खाना ने ड्राइवर की जमानत पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा हमें इंसाफ नहीं मिला। कातिल टैंकर भी 1 माह से सड़कों पर है। कराची में सिर्फ 6 घंटे के दौरान 1.25 करोड़ से जायद के ई चालान। अब तकरार न फरार, जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा वो भुगतेगा। कराची में इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम का आगाज। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2662 ई चालान किए गए। वजीर दाखिला से ज़ियाल अंजार कहते हैं पूरे कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। ई चालान से डिसिप्लिन आएगा। इस वक्त 10,000 कैमरे नस्ब हैं। 14 दिन में चालान के साथ माफीनामा जमा कराने पर 50% रियायत मिलेगी, नहीं तो दुगना जुर्माना भरना होगा। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मस्जिदों में ऐलानात कराने की हिदायत। गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार होंगे। फैसले वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में किए गए। मरियम नवाज की सूबे में मुकीम अफगान बाशिंदों का दुरुस्त डाटा पेश करने की हिदायत। कहा जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में नहीं आना चाहिए। मुलाकात नहीं होने दी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने फाइल किया हुआ है, तो उसका इंतजार करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को तीसरी बार भी बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली। कहते हैं अदालती अहकामात के बावजूद मुझे मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मुलाकात हमारा आईनी और कानूनी हक है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी PTI से मुलाकात के बाद काबीना तश्कील दूंगा। मैं बानी का नामजद करदा और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का नुमाइंदा हूँ। बानी से मुलाकात की इजाजत दी जाए ताकि गाइडलाइन ले सकूं। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी से मुलाकात कराने तक मिलने आते रहेंगे।
सलमान अकरम राजा ने मौलाना फजलुर रहमान के ऑपोजिशन लीडर बनने से मुतालिक सवाल पर कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कठपुतलियां हैं, कभी एक को आगे लाया जाता है, कभी दूसरे को आगे कर देते हैं।